हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस। माय नेम इज़ वाजिद चौधरी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर लाया हूँ आपके लिए इंग्लिश स्पोकन के कुछ और इम्पोर्टेंट एडवांस स्ट्रक्चर्स, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ यूज ऑफ इज़ टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, अबाउट टू, वुड लाइक टू, ड्यू टू एंड हाउ टू। ये कुछ इम्पोर्टेंट एडवांस स्ट्रक्चर आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इज़ टू, एम टू, आर टू, वाज टू और वर टू एंड अबाउट टू की, कि हम इनका यूज कहाँ पढ़ते हैं और कहाँ पे इनका यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इनका यूज होता है किसी काम के प्लान को। ये प्लान से मतलब क्या है, जब आप कोई काम करने वाले होते हैं, कोई काम जब आप करने वाले होते हैं, आपको किसी काम को करने का प्लान है, आपका कोई काम करने का प्लान है ना, तो उनके सेंस में हम इनका यूज करेंगे। टेंशन मत लो, जैसे मैं सेंटेंस लूँगा, स्ट्रक्चर आपको बताऊँगा तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो जब आप कोई काम करने वाले हैं या करने वाले थे, तो वहाँ पे उस प्लान के लिए हम इनका स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस आपने सुने होंगे, और इनकी पहचान कैसी होगी, तो इनकी पहचान ऐसी होगी कि सेंटेंस के लास्ट में वाला है, वाली है, वाले है, या वाला था, वाली थी, या वाले थे। मतलब कोई काम आप करने वाले थे, वहाँ पे इनका यूज किया जाएगा। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, शुरू में सब्जेक्ट बोलेंगे आप, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, फिर आप इनमें से कोई भी यूज करेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, देन आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो शुरू में सब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्या लगेंगे, इनमें से कोई भी जैसा सेंटेंस होगा वही इनमें से लगाएंगे। अगर प्रेजेंट की बात करें तो इज़, एम, आर इनमें से कोई भी, और पास्ट की बात करें तो वाज, वर इनमें से कोई भी यूज करेंगे। ठीक है, अबाउट टू का यूज कहाँ करते हैं? देखिए, अबाउट टू का यूज करते हैं हम जब आप कोई काम बहुत ही जल्दी करने वाले हैं, बस करने ही वाले हैं इस सेंस में, तो वहाँ पे अबाउट टू का यूज करेंगे। बाकी के जो तीनों यूज है, वुड लाइक टू, ड्यू टू, हाउ टू, मैं इनको आगे पढ़ाऊँगा, पहले इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जब भी सेंटेंस के लास्ट में वाला है, वाली है, या वाला हूँ, या वाला था, वाली थे, कुछ इस तरह के वर्ड्स आते हैं ना, तो वहाँ पे आप इज़ टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ टू का, आई के साथ एम टू का, और प्लूरल के लिए आर टू का। ऐसे ही पास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वाज टू का, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर टू का यूज करेंगे। ठीक, सेम कंडीशन ऐसी रहती है अबाउट टू की। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर है जो हम किसी काम को करने का जो प्लान करते हैं, तो वहाँ पे हम इसके लिए यूज करते हैं। चलिए, और अगर मैं बात करूँ अब वुड लाइक टू, ड्यू टू और हाउ टू की, तो वुड लाइक टू का यूज आप वहाँ करेंगे जब आप कोई काम करना चाहेंगे। चाहेंगे के सेंस में, जब आप कोई काम करना चाहेंगे तो वहाँ पे यूज करेंगे किसका? वुड लाइक टू का। ठीक है, और ड्यू टू का यूज वहाँ करते हैं जब आप बोलते हैं किसी कारण या किसी की वजह से, किसी की वजह से या किसी कारण से, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं ड्यू टू का। एंड हाउ टू का यूज़ करेंगे जब आप कहते हैं कि कैसे, किस तरह से, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हाउ टू का। अब मैं आपको वन बाय वन सारे लेता हूँ, हम एक एक पढ़ते हैं कि हम इनका प्रॉपर यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इज़ टू, एम टू, आर टू की। इनका यूज हम करते हैं प्रेजेंट में, किस सेंस में करेंगे? वाला है, वाली है, या वाले है के सेंस में। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस लेता हूँ, उससे आप सारे के सारे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। मैं कहता हूँ कि मैं दिल्ली जाने वाला हूँ। इसका मतलब क्या है? मेरा दिल्ली जाने का प्लान है। तो मैं दिल्ली जाने वाला हूँ, तो कैसे बनाओगे आप इस सेंटेंस को? आप बनाओगे एम टू गो टू दिल्ली। एम टू गो टू दिल्ली, इसका मतलब है कि मैं दिल्ली जाने वाला हूँ, वह दिल्ली जाने वाला है। ही इज़ टू गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली जाने वाले हो। यू आर टू गो टू दिल्ली। ठीक है, तो जब भी आप कोई काम करने वाले हो, तो वहाँ पे आप यूज करेंगे इज़ टू, एम टू, ओ, आर टू का। ठीक है, सब्जेक्ट मैंने एक लिया, वर्ब एक ली, ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने एक लिया। आप अपनी मर्ज़ी से जब चाहे जितने भी सब्जेक्ट लेके, वर्ब लेके आप हज़ारों सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक एक सेंटेंस आपको लेके समझा रहा हूँ। अगर मैं इसी सेंटेंस को पास्ट में बोलूँ कि मैं दिल्ली जाने वाला था, या वह दिल्ली जाने वाला था, तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, मैं दिल्ली जाने वाला था। आई वाज टू गो टू दिल्ली, कि मैं दिल्ली जाने वाला था। तुम दिल्ली जाने वाले थे। यू वर टू गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली जाने वाले थे। वह दिल्ली जाने वाला था। ही वाज टू गो टू दिल्ली, कि वह दिल्ली जाने वाला था। तो जब भी आप
किसी काम को करने वाले थे तो आप इनकी मदद से इंग्लिश में बहुत आसान तरीके से बोल सकते हैं। अब बात करते हैं अबाउट टू की। सो माय डियर फ्रेंड्स, अबाउट टू का यूज आप वहाँ करेंगे जब आप किसी काम को बहुत जल्दी करने वाले हैं, इंस्टेंटली करने वाले हैं। सेम पहचान इसकी भी वही रहेगी, सेंटेंस के लास्ट में वाला है, वाली है, वाले है, या वाला था या वाली थी, बस उनसे पहले ही जुड़ जाते हैं। चलिए मैं सेंटेंस लेता हूँ दिल्ली वाला, आप उससे और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं दिल्ली जाने ही वाला हूँ, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा दिल्ली जाने का काम था वो बहुत जल्द होने वाला है। तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा, मैं दिल्ली जाने ही वाला हूँ, तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा, आई एम अबाउट टू गो टू दिल्ली। वह दिल्ली जाने वाला है, ही इज़ अबाउट टू गो टू दिल्ली। तुम दिल्ली जाने वाले हो, यू आर अबाउट टू गो टू दिल्ली। ठीक है, वह दिल्ली जाने वाला था, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, ही वॉज अबाउट टू गो टू दिल्ली। तुम दिल्ली जाने वाले थे, यू वर अबाउट टू गो टू दिल्ली। ठीक है, कि तुम दिल्ली जाने वाले थे। तो जब भी ही आ जाए तो आप अबाउट टू लगा देना इनसे पहले। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वुड लाइक टू, कि वुड लाइक टू का यूज आप कहाँ करेंगे। देखिए, वुड लाइक टू का आप वहाँ करेंगे यूज जब आप कोई काम करना चाहेंगे। जब आप कोई काम करना चाहेंगे ना, तो इस सेंस में हम वुड लाइक टू का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सेम सब्जेक्ट, इसके बाद वुड लाइक टू और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए सेंटेंस में लेता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं दिल्ली जाना चाहूँगा, अब उसका क्या कहना चाहते हैं कि मैं दिल्ली जाना चाहूँगा, तो आप इसको ऐसे बुलाएंगे, आई वुड लाइक टू गो टू दिल्ली, कि मैं दिल्ली जाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू गो टू दिल्ली, कि मैं दिल्ली जाना चाहूँगा। इसका मतलब क्या है कि आप जब भी कोई काम करना चाहेंगे तो उसके सेंस में आप वुड लाइक टू का यूज करेंगे। वह दिल्ली जाना चाहेगा, ही वुड लाइक टू गो टू दिल्ली, कि वह दिल्ली जाना चाहेगा। तुम दिल्ली जाना चाहोगे, यू वुड लाइक टू गो टू दिल्ली, कि तुम दिल्ली जाना चाहोगे। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब बात करते हैं ड्यू टू। तो दोस्तों इसका यूज भी वहाँ किया जाता है जब आप किसी कारण से या किसी की वजह से कोई काम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो मतलब इसका होता है किसी की वजह से या किसी के कारण से। सेंटेंस लेता हूँ, उससे आप अच्छी तरह से समझाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं बारिश की वजह से दिल्ली नहीं जा पाया, मैं बारिश की वजह से दिल्ली नहीं जा पाया, तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा, आई कुड नॉट गो टू दिल्ली ड्यू टू रेन, कि मैं बारिश की वजह से दिल्ली नहीं जा पाया। इसका मतलब क्या है कि बारिश की वजह से, बारिश के कारण मैं दिल्ली नहीं जा पाया। जब आप किसी की वजह से या किसी के कारण कोई काम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे यूज किया जाता है किसका, ड्यू टू का। शुरू में सेंटेंस लगाएंगे, इसके बाद ड्यू टू, और लास्ट में वो नाउन जिसकी वजह से आप कोई काम करते हैं, नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मैं कहता हूँ कि मैं राहुल की वजह से दिल्ली जा पाया, तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा, मैं दिल्ली जा सका, या मैं दिल्ली जा पाया, तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा, आई कुड गो टू दिल्ली ड्यू टू राहुल, कि मैं राहुल की वजह से दिल्ली जा पाया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लास्ट में हाउ टू की, कि हाउ टू का यूज आप कहाँ करोगे। इसका मतलब होता है किस तरह से या कैसे। जब भी आप किस तरह से कैसे हो तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है हाउ टू का। स्ट्रक्चर सेम है। जैसे मैं बोलता हूँ कि दिल्ली किस तरह से जाए, दिल्ली किस तरह से जाए, तो आप इसको ऐसे बोलोगे, हाउ टू गो टू दिल्ली, कि दिल्ली किस तरह से जाए। हाउ टू गो टू दिल्ली, कि दिल्ली किस तरह से जाए। तो जब भी किस तरह से या कैसे, तो वहाँ पे आप यूज करेंगे किसका, हाउ टू का। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज इस वीडियो में आपको इज़ टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, अबाउट टू, वुड लाइक टू, ड्यू टू, हाउ टू, इन सभी का पूरी डिटेल में आपको एक ही सेंटेंस से सारी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। अब आप क्या करें, अपने हिसाब से सब्जेक्ट ले, अपने हिसाब से वर्ब ले, इस स्ट्रक्चर को यूज करें। हज़ारों सेंटेंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल आपको नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है गाइज, चलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंग्लिश की वीडियो देखते रहे, स्ट्रक्चर देखते रहे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहे। थैंक यू सो मच।